नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय मसालों पर दुनिया में संग्राम है। दुनिया भारतीय मसालों को लेकर हलकान है। अ, हम सब ने सुना होगा बीते दिनों हांगकांग और सिंगापुर में भारतीय मसालों को लेकर जो हुआ, उसी के सहारे आज हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, जिसमें क्या-क्या हुआ है भारतीय मसालों को लेकर और किसानों के लिए क्या ये अवसर है और क्या सावधानी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत मैं भारत में अंग्रेजी सल्तनत के शुरुआत की करता हूँ, यानी उदय की करता हूँ। अगर कहा जाए कि भारत में अंग्रेजी सल्तनत का सितारा मसालों की वजह से ही चमका, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के लिए ही भारत आई थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे ब्रिटिश सल्तनत ने भारत पर पैर जमाए। कुल जमा आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारतीय मसालों को वैश्विक पहचान दिलाई। ये भारतीय मसालों पर संग्राम की आधुनिक कहानी है। इसी तरह बीते कुछ महीनों में भारतीय मसालों पर नया संग्राम छिड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में भारतीय मसालों की पहचान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर भारत में अलर्ट के हालात हैं, तो वहीं किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में मैं आपको मसालों के संग्राम पर पूरी बात बताते हैं, जिसमें क्या स्थिति है और भारतीय मसालों की पहचान पर क्या खतरा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मसालों के साम्राज्य की बात। दुनिया के कई देशों में भारतीय मसालों की पहचान पर संकट है। इस कहानी पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत कितना मसाला एक्सपोर्ट करता है, यानी कि कितना उसकी वैल्यू है। अगर हम बात करें साल 2022-23 में ही भारत ने 1,40,00,000 टन मसालों का एक्सपोर्ट किया था, जिसका बाजार भाव $3.95 बिलियन था। इसी तरह 2023-24 में भारत ने 692 मिलियन डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया है। ये भारत की मसाला पावर है, जो बड़ी संख्या में विदेश पर राज करती है, यानी कि विदेशी साम्राज्य है। विदेशों से डॉलर में इसकी भूमिका अहम होती है एक्सपोर्ट में, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन को भी बेचते हैं, मसाला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मसाला देते हैं, अमेरिका को मसाला देते हैं, और तो चीन में भी कुछ मसाला जाता है। अब मतलब पूरी दुनिया में भारत मसाला एक्सपोर्ट में अग्रणी है। बात अब करते हैं जो विवाद है उस पर, जिसमें एमडीएच, महाशय दी हट्टी और एवरेस्ट के मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर में प्रतिबंध लग गया है। असल में इन दोनों ही कंपनियों के कुछ मसालों पर बीते दिनों हांगकांग और सिंगापुर ने प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों ही देशों ने मसालों में कीटनाशी एथिलीन ऑक्साइड ईटीओ की मात्रा तय मानक से अधिक होने का हवाला देते हुए इसे मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी बताया था। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने तकरीबन 31% शिपमेंट, यानी कि जो खेप थी, मसालों की लौटा दी थी। अगर हम लोग बात करें मीडिया रिपोर्ट की माने, तो बीते सालों में 31% एमडीएच मसालों की शिपमेंट जो है वो अमेरिका ने लौटाई थी। 6 महीने के ड्यूरेशन में ये 31% शिपमेंट भारतीय मसालों की लौटाई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था, या अमेरिका का तर्क था कि मसालों की इस खेप में साल्मोनेला की मात्रा अधिक है। साल्मोनेला भी एक कीटनाशी है। अब बात करते हैं कि एथिनिल ऑक्साइड और साल्मोनेला से क्या नुकसान होता है। सबसे पहले एथिनिल ऑक्साइड पर बात करते हैं, जो एक मानव निर्मित केमिकल है, जो जलन पैदा करने वाली गैस है। इसका प्रयोग कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वहीं इससे होने वाले नुकसान की बात करें तो तय मात्रा से अधिक होने पर यह कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसके साथ ही एथिनिल ऑक्साइड के संपर्क में आने से सिर दर्द, जी मचलाना, आंखों और त्वचा में जलन, ब्रोंकाइटिस, पुल्मोनरी एडिमा का खतरा बढ़ जाता है, जबकि एथिनिल ऑक्साइड की अधिक मात्रा ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मसालों की एथिनिल ऑक्साइड में इसके प्रयोग की बात करें तो कीड़ों से मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग मसालों में किया जाता है। इसी तरह साल्मोनेला भी एक कीटनाशी है। तय मात्रा से अधिक प्रयोग पर साल्मोनेला टाइफाइड का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि भारत के जो मसाला हैं, जिन पर अगर प्रतिबंध लगता है तो उसको कितना नुकसान होगा। हमने आपको बताया कि भारतीय मसालों का साम्राज्य क्या है। अब हम उसके नुकसान की बात करते हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध विचाराधीन है, जिसमें हम लोग
एक जगह जाँच बैठ दी गई है, तो एक जगह वॉच लिस्ट पे रखा गया है। अगर इसी तरह चीन और यूरोपियन यूनियन में भी फैसले लिए जाते हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के 50% से अधिक मसाला एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, जो बड़ा नुकसान होगा। ज़ाहिर तौर पर अगर एक्सपोर्ट पर नुकसान होगा, तो किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। हालाँकि इस तमाम गतिरोध पैदा हुआ है भारतीय मसालों को लेकर, ऐसे में भारत के अंदर भी इसको लेकर अलर्ट की स्थिति है और मसाला बोर्ड जो भारतीय मसाला बोर्ड ने उसने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस मामले में भारतीय मसाला बोर्ड ने संज्ञान लिया है। मसाला बोर्ड ने मसाला एक्सपोर्टर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मसालों में एथेनिल ऑक्साइड के को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने पैकेजिंग के साथ ही मसालों की कीटनाशी मुक्त करने के लिए भी कई तरह के निर्देश एक्सपोर्टरों को दिए हैं। डिटेल गाइडलाइन का बंच बना के दिया गया है मसाला एक्सपोर्टर्स को। अब बात आती है कि इस पूरे गतिरोध में किसानों के लिए क्या सलाह है। बेशक ये पूरा का पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं और कई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान जिस मसालों की खेती करते हैं, उन्हीं मसालों को बाजार में बेचा जाता है और वही मसाले जो बाजार में जो कंपनियां हैं वो पैक करके बेचती हैं। अब इसको लेकर जब मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो अवसर है किसानों के लिए सावधान और सचेत और इसका अवसर का फायदा उठाने की आवश्यकता है। पहला विशेषज्ञों का कहना है कि मसाला तुड़ाई के बाद कई किसान एथेनिल ऑक्साइड का प्रयोग उन्हें कीट मुक्त करने के लिए करते हैं। ऐसे में पैकेजिंग के समय अगर दोबारा एथेनिल ऑक्साइड का प्रयोग होता है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें सावधान रहने की जरूरत किसानों को है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके के हालात मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं, तो ऐसे में किसान अगर बिना एथेनिल ऑक्साइड वाली फसल कंपनियों को देंगे, तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मसाला बाजार में सशक्त वापसी की उम्मीद पर है, सशक्त वापसी करेगा। ऐसे में किसानों की भूमिका बेहद अहम होगी। वहीं अगर ये स्थिति रहती है, अगर भारतीय मसाला एक्सपोर्ट डाउन होता है, तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार कम होगा, तो इसका असर किसानों पर होगा और किसानों की जो उपज है उसके दाम उन्हें कम मिलेंगे। ये मौजूदा वक्त पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों पर संग्राम हुआ था, भारतीय मसालों पर संग्राम हुआ था, उसको लेकर हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक